नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी लोगों का स्वागत है। फर्म आई की करंट अफेयर, ये जो स्पेशली होगा ये आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए होगा, जो कि आपका एग्जाम आने वाला है। तो भाई ये जो करंट अफेयर होता है ये तो ठीक है, जीआईसी लेक्चरर के लिए है। बाकी और भी जितने सारे एग्जाम हैं वो सारे एग्जामों के लिए भी ये इक्वली महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर। तो ये जो है ये अभी आपका वन लाइनर में है। ये किस में है? ये बिल्कुल आपका अभी वन लाइनर में है। तो जितने भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन किए हैं उनको बता दें, अभी ये वन लाइनर चलेगा। बाद में आपका ये मल्टीपल में भी आपको ये करंट अफेयर बिल्कुल बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होगा जीआईसी लेक्चरर 1 दिसंबर से लेकर के 30 जुलाई तक का है। बाकी आपका बचेगा अगस्त का महीना। तो अगस्त के महीने के लिए एक वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, तो अगस्त तक के लिए आपका काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि भाई ये जो जीआईसी है फिजिक्स और जीआईसी केमिस्ट्री, ठीक है, इन दोनों की हमारी पेड कोर्सेज चल रही हैं। फीस ओनली 500 है, बिल्कुल क्रैश कोर्स है। और 1 महीने के अंदर ही आपको ये जो पूरा कोर्स है ये कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर कोर्स को ज्वाइन करना है तो फटाफट ये जो हमारा नंबर है 9415 और 945950, इस पर आप लोग फटाफट व्हाट्सएप करिए और क्लास को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये करंट अफेयर। तो पहले हम लोग जुलाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जुलाई 2001। तो जुलाई 2021 में जिस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है, तो वो कौन सा देश है? वो है रूस। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? उसका नाम है रास्कोसमोस, ठीक है, इसकी एजेंसी का नाम है। जुलाई 2021 में जिस रिजर्व पार्क को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, वह कौन सा है? तो वह है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। संयुक्त राज्य के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया जाएगा, तो वो कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा, ब्रिटेन में किया जाएगा। भारत और जिस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 जो है एक्सरसाइज इंद्र का आयोजन अगस्त 2021 में किया जाएगा, वह कौन सा है? वह है रूस। और आयोजन कहाँ होगा? तो रूस के वोल्गोग्राद में ये आयोजन किया जाएगा। जुलाई 2021 में जिस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है, वो कौन सा देश है भाई? तो वो है सऊदी अरब, ठीक है। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है कांडला, गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जुलाई 2021 में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है पुरी। ये कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। जगन्नाथपुरी काफ़ी फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपकी 29 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 28 जुलाई को, ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई 2021 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और वो कौन बने हैं? तो वो हैं बासुराज बोम्बई महोदय, जो है नए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने जिस हड़प्पा युग के महानगर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, वह कौन सा है? तो वो है धौलावीरा, गुजरात, ठीक है। धौलावीरा एक हड़प्पा युग का महानगर है, आप लोग जानते होंगे। तो उसको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने जुलाई में शामिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखना। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जितने नए खेलों को शामिल किया गया है, तो 4 नए खेल शामिल कर लिए गए हैं, इसमें से 4 आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी स्केट बोर्ड हो गया, सर्फिंग हो गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, कराटे हो गए, ये भी 4 नाम अगर याद रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो वो है रुद्रेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है? वारंगल। और वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये 39वां विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है रुद्रेश्वर मंदिर को, तो 39वां भी आपको याद रखना है। 15 जुलाई 2021 को आयोजित हुआ था ब्रिक्स
देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी भारत ने, ठीक है। भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने जिस नए मंत्रालय की स्थापना की है भाई, वो है सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए जिस शहर को चुना है, तो वो शहर कौन सा है भाई? तो 2032 में जो ओलंपिक खेल होगा वो कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। जुलाई 2021 में जिस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है भाई, वो है चीन, ठीक है। स्पेस राइस की फसल की जो है वो कटाई किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। मून लैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 जुलाई को, मून लैंडिंग डे। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी जो देश करेगा, तो वो कौन करेगा? वो भारत करेगा, ठीक है। विश्व जो 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा उसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो वो करेगा भारत। जुलाई 2021 में भारत के भीम यूपीआई को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भूटान में लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। जो भारत का भीम यूपीआई है वो अब भूटान में भी चलेगा। जुलाई 2021 में जिस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है, ठीक है, तो देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम में खोला गया है। ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। 22 जुलाई 2021 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। इसका आयोजन जिस स्थान पर किया गया है तो वो है नेपल्स। नेपल्स कहाँ पर है? इटली में है। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? इटली द्वारा। और बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये कौन बने हैं भाई? भूपेंद्र यादव बने हैं, इन्होंने किया है। 18 जुलाई 2021 को भारत एवं नेपाल के जिन 2 स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है वह कौन सा है? वो है भाई जयनगर और बिहार का मधुबनी जिला, ठीक है। सॉरी, जयनगर है बिहार का मधुबनी जिला भारत, और कुर्था है नेपाल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगली पॉइंट, 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये है खवाड़ा, ठीक है। कच्छ कारण है गुजरात में, वहाँ पर जो है क्या किया जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना किया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी 4750 मेगावाट। निर्माण कौन करेगा? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा वहाँ पर उसका निर्माण किया जाएगा। 6 जुलाई 2021 को जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए उसकी विधानसभा में प्रस्तावना पारित किया गया है, तो वो कौन सा है भाई? वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 6 राज्यों में है, ये आपको पहले से ही याद कर लेना है। और पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद की स्थापना की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो पहले विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा और फिर उसके बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 17% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो अब कर दिया है 28% महंगाई भत्ता। जुलाई 2021 में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किससे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है विनय प्रकाश को भारत में अपना शिकायत अधिकारी। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं भाई? तो वो बन गए हैं क्रिस गेल। जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम जिस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है भाई, वो है विद्या बालन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। महिला फुटबॉल एशियाई कप जो 2022 होगा उसका आयोजन जिस देश में किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? वो नितिन गडकरी को बना दिया गया है। 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया? तो MC मैरी कॉम को और मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो ये भारतीय दल के ध्वजावाहक थे।
जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिसने शपथ ली है वो कौन है? वो हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में। जुलाई 2021 में भारतीय मूल का जो शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है वो है अभिमन्यु मिश्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल का शतरंज के खिलाड़ी हैं जो कि दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो ये आपको यहाँ से विशेष तौर से ध्यान पे देना है। 9 से 10 जुलाई के मध्य में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है तो वो कहाँ पर किया गया है? वेनिस, इटली में किया गया है, ठीक है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक थी ये, जो कहाँ पर किया गया है? इटली, वेनिस में किया गया है। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इटली के द्वारा किया गया था। 7 जुलाई 2021 को भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका भेजी गई। यह गेहूं भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? भालिया गेहूं। तो भालिया गेहूं कहाँ पर होता है? गुजरात के भाल क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो भाल क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? अहमदाबाद हो गया, आनंद हो गया, खेड़ा हो गया, भावनगर हो गया, भरूच हो गया, ये आदि जो है भाल क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर भालिया गेहूं जो है उत्पादित किया जाता है। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? तो मुकुल गोयल को बनाया गया है डीजीपी। जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में इसको 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। जुलाई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है तो वो देश कौन सा है भाई? वो है चीन। चीन को अब मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। जुलाई 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो है 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो स्थान प्राप्त हुआ है 20वां, ठीक है। चलिए, तो जून 2021 में हम लोग पहुंच चुके हैं और जून 2021 के में जो भी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देखते हैं। तो 29 जून 2021 को जिस स्थान पर एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक यानी कि नाट्रैक्स का उद्घाटन किया गया है तो कहाँ पर? इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। ट्रैक की जो टोटल लंबाई है वो है 11.3 किलोमीटर। जून 2021 में जिसे वर्ष 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है पी साईनाथ। विश्व सोशल मीडिया दिवस ये कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 30 जून को। 2021 में जून जिस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है वो है मोंटेक अहूवालिया महोदय। जून 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार यानी NTCA ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। यह अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? ये है राजस्थान में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको क्या बनाया जाएगा? बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है, या राजस्थान में। जून 2021 में भारत और जिस देश की सेना मध्य पैसेज नौसेना अभ्यास करेगा वह कौन सा है भाई? वो है अमेरिका। तो भारत और अमेरिका करेगा पैसेज नौसेना अभ्यास, ठीक है। जून 2021 में जिस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जून 2021 में दिल्ली सरकार ने जिस खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है वो कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति इसे बनाया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी को यहाँ पर बनाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं दिसंबर 2021 से 30 जुलाई के मध्य में ये जो है करंट अफेयर्स चल रहा है। बाकी जो बचेगा आपका अगस्त का वो अगस्त महीने का एक अलग से आपको करा दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। बाकी इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो भी आपको जल्द ही कराया जाएगा। जून 2021 में जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है वो है करीम खान।
जून 2021 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जिस शहर को भारत का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है वो है बेंगलोर। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, वो है बेंगलुरु। जून 2021 में भारत और जिस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है भारत और अमेरिका ने। जून 2021 में जिस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है, तो वो है बोत्सवाना ने। ठीक है, बोत्सवाना में खोज हुई है 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज यहाँ पर किया गया है। 22 जून को न्यूयॉर्क स्थित मानव संसाधन परामर्श संस्था जिसे कि मर्सर कहा जाता है, तो उसके द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है भाई विश्व का, तो वो है अशगाबत, तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, सबसे महंगा शहर विश्व का। और सबसे जो कम सस्ता है वो है बिश्केक, ये कहाँ पर है, किर्गिस्तान में है। ठीक है, तो अशगाबत क्या है, विश्व का सबसे महंगा जो है शहर है तुर्कमेनिस्तान में, और जो बिश्केक है किर्गिस्तान में वो सबसे कम महंगा है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत के शहरों में देखा जाए तो सबसे महंगा कौन सा है भाई, मुंबई है जिसको 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। ठीक है, तो ये सीरीज से हैं। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर जिसे सर्वसम्मति से दोबारा चुना गया है वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो इनको जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर फिर से चुन लिया गया है दोबारा। 2021 की ही न्यूज़ है, तो सीमा सड़क संगठन द्वारा कितने पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो कुल 63 पुल के जो है समर्पित किए गए। किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा। जून 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमियों को स्वरोजगार दिलाने हेतु कितने कृषि केंद्रों की स्थापना की कार्य योजना को मंजूरी दी है, तो वो कितने हो जाएंगे, 1000 कृषि केंद्र। 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन जिस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो वो कहाँ पर किया गया है G7 का, तो वो किया गया है कार्बिश बे कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, यूके द्वारा। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारत के प्रधानमंत्री। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जिसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है, तो नया चेयरमैन कौन है भाई, वो है सत्या नडेला। जून 2021 में जारी विश्व दाता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का स्थान आता है 14वां नंबर। जून 2021 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है, तो वह है भाई शुक्र ग्रह। ठीक है, अब शुक्र पर भी पहुंचने की तैयारी है। जून 2021 में वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है, वो कौन सा प्रदेश है, वो है मध्य प्रदेश। जून 2021 में जिस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है उसका नाम क्या है, वो है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है भाई, तो वो हैं नाफ्ताली बेनेट। ठीक है, नाफ्ताली बेनेट। जून 2021 में उत्तर प्रदेश कैडर के जिस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है वो हैं अनूप चंद्र पांडे। 28 जून से 1 जुलाई के मध्य जो 7वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी हुआ था उसका आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो रीयूनियन फ्रांस में किया गया था। जून 2021 में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 43वां स्थान। ठीक है, और अगर शीर्ष देखें तो शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वो है स्विट्जरलैंड। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये जो रिपोर्ट होते हैं एक आध पहुँच लेते हैं। 9 जून 2021 को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार रहने योग्य शीर्ष शहर, तो रहने योग्य जो शीर्ष शहर है नंबर 1 पर है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, नंबर 2 पर है ओसाका जापान, नंबर 3 पर है एडिलेड, ये कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में।
जून 2021 में चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 उसके द्वारा शीर्ष दानशील देशों में जिस देश का प्रथम स्थान है तो उसका स्थान है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का शीर्ष दानशील देशों में प्रथम स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? 14वां नंबर है, जो कि ये पीछे भी आपको बताया गया। 16 से 19 जून 2021 के मध्य वीवा टेक 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पेरिस फ्रांस में किया गया था। 14 जून 2021 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे कि हम नाटो बोलते हैं, नाटो का आयोजन जिस स्थान पर किया गया तो वो किया गया था ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में किया गया। 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क जिसे कि हम बोलते हैं SDSN और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वह है फिनलैंड। भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 120वां सतत विकास नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा जारी किया जाता है भाई। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का स्थान कौन सा है भाई? 135वां स्थान हो गया है शांति में। और शीर्ष देश कौन सा है? वो है आइसलैंड। ठीक है, चलो अभी पेट के एग्जाम में आया था। 28 जून 2021 को बर्मी अंगूर की एक खेप दुबई को निर्यात की गई। कौन सी? बर्मी अंगूर की एक खेप। तो यह अंगूर भारत में किस स्थान पर उत्पादित किया जाता है भाई? बर्मी अंगूर, तो ये असम में किया जाता है। 21 जून 2021 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां नंबर है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त होती है पूरे विश्व की अगर बात करें तो वो किसे प्राप्त होती है भाई? अमेरिका को प्राप्त होती है, पहले नंबर पर है। भारत का स्थान 8वां नंबर पर है। 21 जून 2021 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह करने वाले शीर्ष स्थान प्राप्त है तो वो है चीन। ठीक है, चीन सबसे ज़्यादा जो है निवेश करता है दूसरे देशों में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाने वाला कौन सा है? अमेरिका। देने वाला कौन सा है? चीन। जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी विकास दर क्रमशः कितने रहने की अनुपात है भाई? तो वर्ष 2021 में 8.3% और वर्ष 2022 में 7.3% रहने का अनुमान है। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए भारत की जो विकास दर थी वो थी -7.3%। ठीक है, जो इसने अनुमान लगाया था। जून 2021 में GI टैग प्राप्त जलगांव केले की एक खेप कहाँ पर गई है भाई? दुबई गई है। इस केले का उत्पादन भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले यानी कि टंडलवाड़ी गांव में किया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि विश्व एक्रीडिएशन डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। जून 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है भाई? तो वो बन गया है एल सल्वाडोर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बिटकॉइन हम लोग जानते हैं जो कि क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। तो इसको जो है मान्यता देने वाला कौन हो गया? एल सल्वाडोर। जून 2021 में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जिस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो है मध्य प्रदेश। 4 जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 21-22 के अनुसार भारत की जो रेपो रेट है वो है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.3%। ठीक है, तो ये जो है तिमाही अब आने लगी है, तो अभी इसको जो है तिमाही अगर ये एग्ज़ाम के पहले तक नहीं आई तब आपको यही याद रखना है। एग्ज़ाम के पहले तक अगर चेंज हो गई, जून में आई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर से आ सकती है, 3-3 महीने पर आती है। MSF कितना है? 4.25%। बैंक दर है 4.25%। SLR है 18% और CRR है 4%। तो ये आपको याद रखना है।
हाल ही में जो देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया तो वो रूस है। रूस जो है बाहर हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी है? तो 33% आरक्षण की घोषणा कर दी है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सूचकांक 2020-21 के लिए जिस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तो किसको प्राप्त हुआ है भाई? वो केरल को प्राप्त हुआ है। किसको? केरल को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने जुलाई का भी देख लिया है भाई, और किसको देख लिया है? जून का भी देख लिया है। ठीक है, तो 2 मंथ का हम लोगों ने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स था वो वन लाइनर में हम लोगों ने देख लिया है। आगे की वीडियो में हम लोग अगले 2 महीने का देखेंगे। तो यहीं पर ये करंट अफेयर का वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखिए भाई। जय हिंद, जय भारत।